नमस्कार। इंट्रोडक्शन ऑफ एआई में हम सेकंड पार्ट तक की वीडियोस में डेटा प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आज हम शुरू करने वाले हैं वो है एआई बायस। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली अगर हम मशीन के बारे में ऐसा सोचते हैं बायसनेस के बारे में, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि बायसनेस है क्या। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग वेबसाइट से ली गई डेफिनेशंस हैं जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है कि एक ऐसी एल्गोरिदम जो सिस्टमेटिकली पहले से ही किसी निर्णय को लेके बनाई गई हुई है और उसके आधार पर ही फिर मशीन लर्निंग का जो प्रोसेस है वो डिजाइन किया गया है। ऐसी सेकंड डेफिनेशन है कि एआई बायस इज एन एनोमली इन द आउटपुट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ड्यू टू द प्रीजुडाइज असम्पशंस मेड ड्यूरिंग द एल्गोरिदम डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहां पे भी वही सारी बातें हैं कि प्रीजुडाइज, पहले से ही किसी के बारे में कोई राय बना लेना और फिर उसके आधार पे ही कोई डेटा फीड करना। जैसे अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है और अब हम उसके बारे में अगर कोई राय देनी हो, तो अगर हमें उसके बारे में कुछ बताना हो तो हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो भी होंगे वो हम रखने शुरू कर देंगे। यानी एक मशीन जब लर्निंग स्टेज में होती है, जैसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग, एमएल के प्रोसेस कहते हैं, तो मशीन लर्निंग के प्रोसेस के अंदर हम मशीन को एक डेटा प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बायस्ड हैं किसी चीज को लेकर के, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कोई भी हो सकता है। अगर हम नेगेटिव हैं तो हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स छोड़कर उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक देंगे, उसके बारे में हम नेगेटिव डेटा फीड कराएंगे, तो मशीन भी उस नेगेटिव डेटा के बेस पर ही हमें कुछ रिजल्ट निकाल के देगी। तो ये एआई बायस है, क्योंकि मशीन में अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मशीन में अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है। मशीन वो काम करती है जैसा हम उसे बताते हैं, जैसा हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बायस्डनेस आती है एल्गोरिदम में, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब काम हो रहा होता है तो हमें या तो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और दोनों कॉन्सेप्ट में ही हमें लेबल्ड या अनलेबल्ड डेटा मशीन को प्रोवाइड कराना होता है। तो जब हम डेटा किसी बायस्ड होकर के प्रोवाइड कराते हैं तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट कैलकुलेट करता है, और कई बार ये बायस्डनेस सोसाइटी की वेलबींग के लिए नुकसान के काम आती है। तो ये एआई बायस्ड यानी हम किसी से प्रभाव में आकर के जब हम कोई काम करने लगते हैं और फिर हम मशीन में भी वही डेटा फीड करने लगते हैं और मशीन भी फिर उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने लगती है, तो ये है एआई बायस टर्म। ये भी एथिक्स का ही पार्ट है। अगर एआई बायसनेस के बारे में कुछ और समझें, एग्जांपल्स देखें, तो हम किसी ना किसी से कभी ना कभी बायस जरूर रहते हैं। जैसे हम अपने घर के मेंबर्स के साथ में बायस्ड रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी माता जी हैं, पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, या घर में कोई और भी ऐसा सदस्य है तो हम जिनसे लगाव रखते हैं और फिर हम उन्हीं से प्रेरित होकर के आगे के कामों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। Biased are not negative all the time. Sometimes it is required to have a bias to control a situation. ये सब biasness के बारे में है। A machine, we know that it is artificial. It can't think on its own. अपने आप से नहीं सोच सकती। तो फिर machine biased कैसे हो सकती है? तो any bias can transfer from the developer. किसके थ्रू आ सकती है? डेवलपर के थ्रू आ सकती है। और ये डेवलपर कौन है? जो मशीन को एल्गोरिदम जब डेवलप की जा रही है मशीन को समझने के लिए, समझाने के लिए, तो जब मशीन डेवलपमेंट स्टेज में है तब डेवलपर बायस्ड होकर के इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी तरीके से वो डेटा गलत फीड हो सकता है, और उस गलत डेटा के बेस पर ही पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक सही दिशा में ना जाकर के गलत दिशा में भी जा सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, एआई बायस्ड एग्जाम्पल, जैसे यहाँ राइट साइड पे आपको फिगर दिख रही है, ये मेजरली ऑल द वर्चुअल असिस्टेंट, जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट आपको मिलेंगे, चाहे वो सीरी है, कोर्टाना है, एलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट है, तो ये राइट साइड में आपको डेटा नजर आ रहा है। इन्होंने अक्टूबर 2011 में सीरी एक फीमेल वॉइस के साथ में आई, अप्रैल 2014 में कोर्टाना यस, ये भी एक फीमेल वर्जन में आई, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, तो ये सब जो पहले लॉन्च किए गए ये फीमेल वर्जन के साथ में लॉन्च किए गए। यानी ये जो ऑडियो सिस्टम था, गूगल मैप पे भी आप कुछ सर्च करते थे तो आपको फीमेल वॉइस आपको सुनने के लिए मिलती थी। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये जेंडर बायस्ड है। ये
नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट रखती है। हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि ये कितने नेगेटिव है कितने पॉजिटिव है, बस हमारा कॉन्सेप्ट ये समझने का है कि बायस्डनेस क्या होती है और बायस्डनेस कितनी नुकसानदायक भी हो सकती है, और आगे जाके वो कुछ सिचुएशंस ऐसी लेकर के आ सकती है जिससे जो सोसाइटी का एक एनवायरनमेंट अच्छा है वो खराब होता है कहीं ना कहीं। तो ये दोनों तरीके से काम करती है, कई बार बायसनेस अच्छी भी काम करती है। तो फीमेल वॉइस इसलिए रखी गई होगी कि लोग फीमेल वॉइस को ज्यादा रिकमेंड करते होंगे, दैट्स वाई इन एप्लीकेशन इन कंपनीज ने ये वॉइस निकाली। जैसे एलेक्सा की बात करें तो एलेक्सा के अंदर अब आप देखेंगे नई नई फीचर्स आ गई, जैसे अमिताभ बच्चन जी की आवाज आ गई। अब आप एलेक्सा से बात करेंगे तो अमित जी की आवाज में वो आपसे डिस्कशन करेगी। तो ये सब चीजें क्या है, लोगों ने पता चला, लोगों को लगा कि लोगों की रिकमेंडेशन बढ़ी है, चीजें बढ़ी हैं, तो कुछ नया अपडेट देना है। तो ये सब चीजें देख करके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जिसकी टर्म एक एनएलपी है, जिसके एनएलपी के बेस्ड पर ये सारे वॉइस असिस्टेंट काम करते हैं, उसमें वॉइस को चेंजेस किया गया। ऐसे ही और एग्जांपल्स अगर हम देखें एआई बायस्ड के बारे में, तो अगर आप सिंपली गूगल सर्च करते हैं, ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि आप जैसे ये मैंने एक लाइव एग्जांपल सर्च करके ही स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे, सैलून नियर मी, मेरे आसपास जो सैलून है उनकी मुझे एक बार लोकेशंस बताई जाए। तो आप देखेंगे लिखा है गीतांजलि सैलून, दीपांजलि सैलून, फैब्यूलुक स्टूडियो। तो मैक्सिमम जो सैलून्स के मुझे रिस्पॉन्स आए वो रिस्पॉन्स आए जो कहीं ना कहीं फीमेल पर्सनैलिटी से रिलेटेड है या उनके नाम फीमेल पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। अब इसमें गूगल की कोई गलती नहीं है, गूगल सर्च की कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा रिकमेंडेशन में इन्हें ही देखते हैं, इसलिए ये एल्गोरिदम सबसे पहले उन्हीं लोगों का सर्च में रिजल्ट दिखाती है। इसी तरीके से जब आप गूगल पर मेंस या फॉर्मल शर्ट सर्च करते हैं तो आपको जनरली जेंडर बायस्ड होकर के देखेंगे, तो एक मेंस के बारे में ही आपको शर्ट्स के बारे में नजर आना शुरू हो जाएगा। और मेंस की शर्ट्स के लोग डिजाइन कम, उसके रेट्स ज्यादा देखते हैं, इसलिए आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गूगल सर्च पे आपको सीधे सीधे उस शर्ट का डिजाइन और उसके प्राइस आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी बायसनेस का ही एक एग्जांपल है। और अगर आप एग्जांपल बात करें एआई बायस्ड की, तो यहां पे अगर आप गूगल ट्रांसलेटर एक फीचर है, आपने जैसे लिखा नर्स आपने टाइप किया, तो यहां देखिए नर्स के साथ में उसके कीवर्ड जो एक एग्जांपल जुड़ा वो दाई वर्ड जुड़ा, उपचारिका जुड़ा, उपचारक नहीं उपचारिका। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फीमेल बेस्ड है नर्स को लेकर के, जबकि मेल नर्स भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं, इसलिए मैक्सिमम किनकी रीच है वो रिजल्ट यहां पे हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ एआई बायस्ड के एग्जांपल्स हैं और हमारे समझने का कॉन्सेप्ट है कि रियलिटी बायस्डनेस होती क्या है। इसी एआई एथिक्स के पार्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म आती है एआई एक्सेस। अब नीचे आप कुछ फिगर्स भी देख रहे हैं जिसमें मशीन जो ह्यूमन की जॉब्स हैं, हम लोगों की जो जॉब्स हैं, उसके कई सारे ऐसे टास्क हैं जिनको मशीन अब करने लगी है, जबकि ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लेबोरियस वर्क हैं, जिसमें एक स्किल्ड पर्सन ना भी हो तो भी वो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एक मशीन आज की डेट में कर सकती है। तो ऐसे समय में अगर हम बात करें तो ये जो स्किल्ड पर्सन है ये तो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जो ये अनस्किल्ड पर्सन है जो केवल लेबोरियस जॉब्स के ऊपर ही जिंदा रहते हैं, उनका परिवार चलता है, उन लोगों का क्या होगा? शुड एआई रिप्लेस लेबोरियस जॉब्स? क्या ये जो एआई है ये जितनी भी लेबोरियस जॉब्स हैं इनको ये चेंज कर देगी? तो क्या कोई मेजर अल्टरनेटिव हमें नजर आता है अनएम्प्लॉयमेंट का? और क्या एआई को इन जॉब्स को चेंज नहीं करना चाहिए? क्योंकि मार्केट में हर व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो तो यही चाहेगा कि कम पैसे में ज्यादा काम मुझे मिल जाए, ज्यादा आउटपुट मिल जाए। तो एक मजदूर को जितने पैसे देने पड़ेंगे, और वो एक मजदूर है, उसके साथ में फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, उसके साथ में मनी जुड़ी हुई है। लेकिन एक मशीन की बात करें तो फीलिंग्स नहीं है, जितना चाहो उससे आप काम ले लो, जितने घंटे चाहो आप उससे काम ले लो। तो एक मशीन को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो ऐसे में एक डिवाइड आएगा, एक गैप क्रिएट हो जाएगा, एक दो प्रकार के लोगों की श्रेणी बन जाएगी। एक वो लोग जो एआई का यूज करके उसका बेनिफिट लेके अपने
बिजनेस में या अपनी डेली लाइफ में लाभ उठाएंगे और अपने को इंजॉयमेंट में लेकर आएंगे। एक दूसरी कैटेगरी भी पैदा होगी जो अनस्किल्ड है, जो एआई को लेकर अवेयर नहीं है और वो बेरोजगार होगी। तो ऐसी सिचुएशन को भी हमें समझना पड़ेगा। एज टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग विद टाइम, तो ह्यूमंस नीड टू मेक श्योर दैट दे आर अ स्टेप अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हमें पता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो हमें भी उससे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। जब हम उससे एक कदम आगे रहेंगे और उसके बेनिफिट्स और उसकी कमियां दोनों के बारे में समझेंगे, तो हम इस लाइफ में, इस टाइमिंग में सरवाइव करने में कैपेबल रहेंगे। तो ये एक एग्जांपल था एआई एक्सेस का अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन आज की डेट में हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एआई फॉर किड्स। किड्स नाउअडेज आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। हम देखते हैं कि एक वयस्क आदमी जो आज की डेट में है, उसे टेक्नोलॉजी को समझने में समय लग जाता है, लेकिन एक छोटा बच्चा टेक्नोलॉजी के नेबरहुड में आकर के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के कारण, डेली उसके यूज में आने के कारण वो बहुत जल्दी उसकी बारीकियों को समझ लेता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक छोटे बच्चे को इस टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से दे दिया जाना चाहिए क्या? लाइक वीआर सिस्टम है या छोटे रोबोट्स आ गए हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो क्या ये सिस्टम उन्हें दे देना चाहिए? क्या ये सिस्टम ट्रस्टवर्दी भी रहेगा? क्या ये इकोसिस्टम के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा क्या? तो इन सब बारे में हमको सोचना पड़ेगा। जैसे यहां एक एग्जांपल है, अगर हम समझते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा है, मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन वो अपना दिमाग लगा रहा है, कॉपी और पेन लेकर के लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। लेकिन तभी उसके ध्यान में आता है कि मेरे पास में तो एक रोबोट है, चलो रोबोट भी नहीं है तो मेरे पास में मेरा मोबाइल फोन है, उठाता हूं, मैं गूगल सर्च करता हूं, गूगल सर्च पे वो बच्चा पूछता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, तो वो गूगल असिस्टेंट उसको जवाब दे देता है। अब उस बच्चे का काम आसान हो जाता है, वो गूगल पे पूछता रहता है और आंसर लिखता रहता है। इस तरीके से वो अपना होमवर्क पूरा कर लेता है। तो अगर हम देखें तो ये एक सही तरीका है क्या? अब देखने में और सुनने में तो ये हमें बड़ा फनी भी लग सकता है, लेकिन अगर हम मोरल की बात करें तो वो बच्चा जो गूगल असिस्टेंट की हेल्प ले रहा है, एक छोटी एज में हेल्प ले रहा है, वो अपनी लॉजिकल बिल्डिंग्स को खत्म कर रहा है। यहां पर उसका डेवलपमेंट रुक रहा है क्योंकि उसका काम एक मशीन सॉल्व कर रही है, वो मशीन डिपेंडेंट हो गया है। जबकि मशीन को बनाने वाला ह्यूमन है, आज वो मशीन के ऊपर डिपेंड हो चुका है। आज वो छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिमाग नहीं लगाना चाहता, जबकि वो कैपेबल है, उसके माइंड की वो एक्सरसाइज हो ही नहीं पा रही है। तो दैट्स वाई यहां भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या टेक्नोलॉजी बच्चों के साथ में कितनी अर्ली स्टेज पे जाके शुरू होनी चाहिए। अब एक लास्ट कंक्लूजन आता है कि आप कुछ भी करिए, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे इसके इफेक्टिव प्रोज और कॉन्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सर्वाइव करे, जिसमें एक नॉन स्किल्ड पर्सन भी सर्वाइव कर पाए, स्किल्ड पर्सन एआई के पॉजिटिव और सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करने वाली टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, और ये एक विश्वास पात्र बनने वाली एक टेक्नोलॉजी हो। ये टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे एलन मस्क ने एक बार कहा था अपने इंटरव्यू में कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तो ऐसी स्पीचेस जो उन्होंने भी बहुत एक्सपीरियंस के आधार पे ये सारी बातें कही होंगी, तो यहां हमें इन सब बातों पे विचार करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो सस्टेनेबल हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी एक वेल बीइंग का काम करे, एक अच्छी और एक ऐसे समाज को पैदा करे जिसके अंदर बुराइयां कम से कम हो और अच्छाइयां ज्यादा से ज्यादा हो। सोसाइटी की जितनी ज्यादा, समाज की जितनी ज्यादा हेल्प हो सके, टेक्नोलॉजी उस काम में आनी शुरू हो जाए। तो ये कंप्लीट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एआई का, जो लास्ट कंक्लूजन पे आके यहां खत्म होता है, जिसमें हमने ये सारे कॉन्सेप्ट अभी 3 पार्ट की वीडियोस में कवर किए हैं। आपको लगता है कि कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें जरूर बताइए, हम उसका समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे।